स्ट्रीट। मैं हूं सीए सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन चाइना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाइना में अभी क्यों एक अपॉर्चुनिटी बन रही है इन्वेस्टमेंट की। दूसरा, क्या हुआ है चाइना में एग्जैक्टली जो पास्ट एक दो सालों में हुआ है और किस तरीके से आप इंडिया से चाइना के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितना आपका एलोकेशन होना चाहिए, क्या आपकी रिस्क प्रोफाइल होनी चाहिए, क्या रिस्क है चाइना में पैसे लगाने के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें जानने के लिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप हमें ट्विटर पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जहाँ पे हम लोग सारे थ्रेड्स और बेसिकली इंसाइटफुल आइडियाज़ सबसे पहले अपलोड करते हैं। और इसके अलावा हम लोग ने एक ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड लॉन्च किया है। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, बट आई विल गिव अ ग्लिम्स अबाउट इट। ये एक ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड है जो कि एकदम फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम पे। आपको कुछ नहीं करना है, बीट द स्ट्रीट सर्च करना है, नहीं तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली सभी तरह की न्यूज़ सभी बड़े सोर्सेज से, ब्रोकरेज रिपोर्ट से लेकर मैनेजमेंट इंटरव्यूज तक, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह, जो भी मार्केट को अफेक्ट करती है वो सारी न्यूज़ आपको एक साथ एक जगह पर मिल जाएगी। भले वो इंडिया का स्टॉक मार्केट हो या फिर यूएस का स्टॉक मार्केट हो, जो भी इंडिया में एक आदमी या एक इन्वेस्टर को अफेक्ट करेगी, सब चीज़ें मिल जाएगी। और ऑब्वियसली हमारे इंसाइटफुल आइडियाज़ भी आपको सबसे पहले यहाँ मिल सकते हैं। तो यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन बीट द स्ट्रीट। आप टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। बैक टू ट्विटर। आज हम अब चाइना के बारे में जिस तरीके से बात करने वाले, तो सबसे पहले अपन समझते हैं चाइना में एग्जैक्टली होता क्या है एंड वाई द चाइना का ये पूरा मार्केट किस तरीके से चलता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर अपन मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाइना का जो ओवरऑल मार्केट है, उसकी नेटवर्थ और बेसिकली अगर अपन समझे उसके जो रिटर्न्स है वो जीरो हो चुके हैं लगभग। कैसे, अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली चाइना का एक इंडेक्स है, एमएससीआई का इंडेक्स है। अगर आप देखोगे तो उसकी जो परफॉर्मेंस रही है डॉलर टर्म्स में, तो यहाँ पे लगभग अगर अपन जो उसके रिटर्न्स देखेंगे मार्च 92 में से लेके अगर आप देखोगे तो अभी सारे रिटर्न्स इरोड कर चुके हैं। क्यूमुलेटिव रिटर्न्स की बात हो रही है, ठीक है। अब ये क्यों हुआ है? चाइना का मार्केट ब्लोन अप हो गया था। मार्केट ब्लोन अप कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ चाइनीज टेक क्रैकडाउन। टेक क्रैकडाउन के अंदर क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए आपका म्यूटेंट हो गया, या फिर अगर अपन बात करें बाइडू की बात करें, टेंसेंट की बात करें, दीदी चक्सिंग की बात करें, ये सारी जो भी इंटरनेट कंपनीज थी लाइक अलीबाबा वगैरह, तो इन कंपनीज ये लोग है ना डेटा कलेक्ट करती थी। डेटा कलेक्ट करके ये बेसिकली यहाँ पे है ना अपने कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करती थी। एंड इवन कहीं ना कहीं ये फॉरेन में भी इनके बिजनेस होते थे, तो फॉरेन में भी ये डेटा लीक करती थी। तो बेसिकली यहाँ पे कंपनी चाइना की गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनको इनके रेगुलेशंस को टफ कर दिया और उनके तरह तरह के उन पर रूल्स एंड रेगुलेशंस और पेनल्टीज लगाते गए, उनके बिजनेस को ठप करते गए। ठीक है, बेसिकली चाइनीज टेक कंपनीज की पावर कम कर दिए गए। क्यों? क्योंकि चाइना नहीं चाहता है कि उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन कभी भी बाहर आए। ठीक है, चाइना इज अ वेरी क्लोज कंट्री। वहां पे वो ही होता है जो गवर्नमेंट चाहती है, वो ही कमा पाता है जिसको गवर्नमेंट कमाने देना चाहेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट इज एवरीथिंग इनटू चाइना एंड एवरीथिंग इज इनटू गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं पूरी की पूरी अगर अपन इसको समझे तो। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ और इसका इंपैक्ट क्या रहा कि यूएस में जो चाइनीज कंपनीज लिस्टेड थी, वहां पे भी एकदम से है ना फॉल देखने को मिला। अब यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। रिवर्सल क्या चीज़ का है? तो बेसिकली यहाँ पे रिवर्सल है। बेसिकली कल ही कंपनी जो चाइनीज गवर्नमेंट है, उसने थोड़े बहुत अभी यहाँ पे है ना बेसिकली रेगुलेशंस और एक प्रोमिसेस वगैरह दिए हैं। अब उन्होंने क्या बोला है, पहली बात तो ये ओवरऑल स्टेबिलिटी लेके आनी स्टॉक मार्केट के अंदर। बिकॉज उनका क्या, स्टॉक मार्केट पूरा है ना मतलब एक तरीके से खत्म ही हो गया है, 70% डाउन है अगर आप समझो। तो अब यहाँ पे दूसरा एक और प्रॉब्लम आ रही थी कि जो यूएस के अंदर चाइनीज कंपनी लिस्टेड थी, उनको ऑडिट नहीं करने दे रही थी, उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं दे जा रहे थे जो अपना अमेरिका का रेगुलेटर है। तो इसलिए ना यूएस की जो रेगुलेटर है एसईसी, उसने बोला कि आप इन कंपनीज को डिलिस्ट कर दो जो यहाँ पे चाइनीज कंपनीज यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रही है। तो उस पर भी अभी यहाँ पे बात करी गवर्नमेंट ने, चाइना और यूएस की गवर्नमेंट ने, एंड इट इज कमिंग की पॉजिटिव साइन आने वाला है वहां से कुछ। तो बेसिकली जो यूएस में डीलिस्टिंग का रिस्क है वो शायद हो सकता है कम हो जाए। दूसरा, रेगुलेशन ऑफ चाइनीज टेक कंपनीज। बेसिकली जितने भी रेगुलेशंस उन पे लेके आए गए थे, तो उनको यहाँ पे अब खत्म करने की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट बट ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एवरग्रेनेड जो यहाँ पे कंपनी थी, जो रियल एस्टेट कंपनी थी, जो ब्लोन अप हो गई थी, अब उसके कारण जो क्राइसिस पैदा हुआ उसको बचाने के लिए भी कंपनी काम कर रही है। ठीक है, तो चाइना काम कर रहा है। तो बेसिकली दीज थिंग्स हैव चेंज इन लास्ट 24 आवर्स। और इसके कारण क्या हुआ, एकदम से चाइना का मार्केट एकदम से रिकवर हो गया। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी गिविंग अ अपॉर्चुनिटी। अब ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बिल्कुल बॉटम फिशिंग जैसी है। ठीक है, इट इज लाइक या तो रिटर्न बनेगा तो मल्टी बैगेट काइंड ऑफ रिटर्न बनेगा, और नहीं बनेगा तो कंप्लीटली वेल्थ भी इरोड हो सकती है। इट इज वेरी वेरी हाई रिस्की मामला।
ठीक है। अब यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कौन कौन से मेथड से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बेस्ट ऑप्शंस क्या क्या है। मैं ऑब्वियसली मेरा फेवरेट है म्यूचुअल फंड्स, बट करंटली सेबी के लॉ के कारण म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे इंडिया में अलाउ नहीं है। ठीक है, अभी आप बाहर के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लाइक एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड या फिर एडलवाइसिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, तो आप ईटीएफ्स खरीद सकते हो। बेस्ट एग्जाम्पल है एमएससीआई का, आप चाइना ईटीएफ खरीद लो, या फिर एमएससीआई का लार्ज कैप ईटीएफ खरीद लो। इन्वेस्को का टेक्नोलॉजी ईटीएफ खरीद सकते हो। ठीक है, और एमएससीआई चाइना ए ईटीएफ खरीद सकते हो। ये कुछ यहाँ पे बेसिकली बड़े बड़े ईटीएफ्स है। या फिर आप डायरेक्ट बेसिकली चाइना में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, बेसिकली आप डायरेक्ट इक्विटीज खरीद सकते हो अलीबाबा का या फिर टेंसेंट का या फिर बाइडू का। बट आई विल नॉट सजेस्ट बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन रिस्क। ठीक है, सॉरी कंसंट्रेशन रिस्क। बट दूसरा एक और जो रिस्क है वीआईई रिस्क, उसके बारे में भी बात करेंगे। वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक्चुअली में कभी चाइना की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, उसको भी समझेंगे। ये सारी चीज़ हुई। अब अपन बात करते हैं वीआईई के बारे में। ये एग्जैक्टली होता क्या है। आप है ना कभी भी चाइनीज़ कंपनीज के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मतलब अगर आप समझोगे तो मोस्टली जो सेक्टर्स और बिजनेसेस और कंपनीज है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को बैन करती है टू इन्वेस्ट इन चाइना। ठीक है, इस पर्टिकुलर सारे सेक्टर्स में चाइनीज़ कंपनीज के अंदर एक फॉरेन इन्वेस्टर नहीं हो सकता। बट ऑब्वियसली चाइना इट इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही चाहिए। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ ग्रोइंग मार्केट और बहुत बहुत बड़ा मार्केट है चाइना अपने आप में। तो इसका एक तरीका निकाला गया वीआईई। इसको बोला जाता है वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी। ठीक है, अब इसके अंदर काम कैसे होता है, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब आप चाइना में तो आप डायरेक्टली फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो क्या किया जाता है, शेल कंपनी बनाई जाती है केमन आइलैंड्स में, या फिर बेसिकली जहाँ पे भी टैक्स हेवन्स जो होते हैं ना, वहाँ पे शेल कंपनी बनाई जाती है। ठीक है, एक ऑफशोर मतलब बेसिकली फॉरेन में कंपनी बनाई जाती है, कंपनी ए मान लेते हैं। ये कंपनी ए क्या करती है, बेसिकली चाइना के अंदर एक और शेल कंपनी बनाती है। चाइना के अंदर ये कंपनी एक और शेल कंपनी बनाती है, और ये जो आउटसाइड चाइना वाली कंपनी, जो बाहर की फॉरेन शेल कंपनी है, ये चाइना की शेल कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है। ये अलाउड है। ठीक है, अब जो कंपनी बी है ये क्या करती है, ये बेसिकली चाइनीज गवर्नमेंट के साथ एक है ना बेसिकली डील करती है, चाइनीज कंपनीज के साथ एक डील करती है कि आपको हम बेसिकली है ना आपके साथ एग्रीमेंट कर लेगी चाइनीज कंपनी के साथ, फॉर एग्जांपल अलीबाबा के साथ, कि आपके 20% प्रॉफिट हमारे। अब ये क्यों करती है, उस एग्रीमेंट के लिए बेसिकली इनको पैसे भी मिलते हैं। ठीक है, और वो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो पूरा एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि आपका जो 10% हमारा है, बेसिकली 10% प्रॉफिट्स आपके हमारे को मिलेंगे। तो ये बेसिकली एग्रीमेंट होता है, इसके कारण ये चाइनीज़ कंपनीज भी यहाँ पे इन्वेस्ट करती है। और तो चाइनीज कंपनीज को है ना बाहर से पैसा भी मिलने लग जाता है, फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा मिल रहा है और उसके बदले में ये एग्रीमेंट साइन कर देती है। बट ये जो एग्रीमेंट साइन होता है ये बेसिकली इलीगल है बिकॉज ऑफ चाइनीज लॉज। तो अब क्या होता है, अब आप इसको पूरा समझ गए होंगे। तो बेसिकली ये जो शेल कंपनी, फॉरेन की शेल कंपनी चाइना की शेल कंपनी में पैसा लगाती है, चाइना की शेल कंपनी चाइनीज की ऑपरेटिंग कंपनी को पैसा देती है और उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन करती है। तो अब आप एक बात समझो कि जितनी भी यूएस के अंदर या फिर कहीं पे भी चाइनीज की कंपनी ट्रेड हो रही है, वो बेसिकली कुछ नहीं है बल्कि वो ये वाली शेल कंपनी है। मतलब इसका अगर अपन समझे तो मैं एक एक्चुअल में स्ट्रक्चर भी आपको समझा देता हूँ, ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो ये अलीबाबा का होल्डिंग स्ट्रक्चर है। देखो, अब अलीबाबा ने क्या कर रखा है, जो अलीबाबा की कंपनीज वगैरह लिस्टेड है, तो अलीबाबा की इतनी सारी ये है ना बेसिकली वो है क्या बोलते हैं केमन आइलैंड्स की शेल कंपनीज है। ये क्या करती है, बेसिकली इन कंपनीज के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करती है। ठीक है, इन कंपनीज के यहाँ पे अंदर इन्वेस्ट करती है। ये चाइनीज शेल कंपनी है और ये एक्चुअल में कंपनी जिनका बिजनेस होता है। इस तरीके से काम होता है। ठीक है, तो अब आप एक बात समझो कि जितनी भी आप कंपनीज देख रहे हो, या फिर चाइना का ईटीएफ देख रहे हो, या फिर चाइना का आप शेयर देख रहे हो, या फिर चाइनीज म्यूचुअल फंड देख रहे हो, वो वीआईई स्ट्रक्चर पे ही चलती है। एक्चुअल में कोई भी कंपनी जो फॉरेन इन्वेस्टर है या इंडेक्स है या स्टॉक एक्सचेंज है, कोई भी चाइना के अंदर पैसा नहीं लगा सकता, शेयर नहीं खरीद सकता। यू डोंट हैव एक्चुअल में शेयर्स। अब इसमें रिस्क क्या है, ये बिकॉज ये इलीगल है तो रिस्क तो है, बट इतना बड़ा धंधा चल रहा है, सब लोग कर रहे हैं, तो हम भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या रिस्क है, रिस्क तो ऑब्वियसली ये बात है कि कोई भी कंपनी कल को आपका अली बाबा मना कर दे कि ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है, हम तो मानते ही नहीं है, तो फिर आप क्या कर लोगे, आपका जो पूरा पैसा लगाया हुआ था वो पूरा इरोड हो जाएगा। अब ये एक्चुअल में हुआ भी था। जब बेसिकली क्या हुआ था कि
जब है ना याहू ने बेसिकली 43% स्टेक खरीदा था चाइनीज अलीबाबा, मतलब अलीबाबा केमेन के अंदर, ठीक है, अलीपे केमेन के अंदर उनने स्टेक खरीदा था 43% स्टेक। बट अलीबाबा ने क्या किया, जो कि होल्डिंग कंपनी अलीपे की, वो 100% स्टेक किसी और कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, विदाउट अप्रूवल ऑफ याहू। तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि याहू का जो स्टेक था ना अलीपे के अंदर 43% जो स्टेक था, वो लगभग $138 बिलियन का हो रहा था। बट बिकॉज कि ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो स्ट्रक्चर इलीगल है, तो अलीबाबा ने मना कर दिया, हम कुछ नहीं देंगे आपको, आपका कोई राइट नहीं है। एट द एंड उसको पूरा वो लीगल सेटलमेंट वगैरह करके क्या हुआ, बेसिकली $2 से $6 बिलियन में सेटलमेंट करना पड़ा। बट उनका जो $138 बिलियन का जो लगभग इन्वेस्टमेंट वर्थ था, वो कंप्लीटली जीरो आउट हो गया। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है चाइना में, आप कभी भी पैसा लगाते हो तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। दूसरा सबसे बड़ा रिस्क है गवर्नमेंट इज एवरीथिंग। गवर्नमेंट किसी को बना सकती है तो गवर्नमेंट किसी को खत्म भी कर सकती है। एक दिन में अलीबाबा का आईपीओ अप्रूव होता है और एक दिन में ही जैक मा का बेसिकली किडनैप भी हो जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती है। तो आप सभी को पता होगा कि एंट जो फिनेंशियल्स है, इसका जो जैक मा की कंपनी है, उसका आईपीओ आने वाला था और एक ही दिन में बेसिकली वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईपीओ एकदम से चाइना ने बंद कर दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी वहाँ पे वोलेटाइल रहती है, ठीक है, और गवर्नमेंट ही सब कुछ है। और आए दिन वो है ना, एक तो वहाँ पे सोशियोलॉजी बहुत ज़्यादा है, पब्लिक इंटरेस्ट पे ज़्यादा काम होता है रेदर देन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। आपका पॉल्यूशन ज़्यादा हुआ तो आप पे बैन लगा दिया जाएगा, आपकी कंपनी बंद कर दी जाएगी। इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में तो सब कुछ चलता है ना, इंडिया में तो पैसा खिलाओ सब कुछ होता है। सो ओवरऑल द थिंग इज़ कि ये बहुत बड़ा रिस्क है एंड इट्स ऑब्वियसली एक हाई रिस्क कंट्री है। इसमें पैसा लगाना चाहिए क्या, तो बिल्कुल आप लगा सकते हो। मैक्सिमम आपका जो एलोकेशन होना चाहिए 5% होना चाहिए। अच्छा, ये जो ETFs वगैरह मैंने जो बताए हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो किधर से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप इंड मनी वगैरह या फिर जो भी फॉरेन ऐप्स है ना, जो फॉरेन इन्वेस्टिंग ऐप्स है, मतलब ग्रो वगैरह है, तो उससे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आई वुड गो विद द इंड मनी। तो आपको भी अगर इंड मनी में अकाउंट खोलना है तो यू कैन गो विद द लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यू कैन गेट इवन ₹1000 फ्री शेयर्स इफ़ यू गो बाय आवर लिंक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। अब एक थोड़ा फैक्चुअल से बात कर लेते हैं। फैक्ट क्या है, चार्ली मंगर जो है वो चाइना पे बहुत बहुत ज़्यादा बुलिश है, ठीक है। वो किसी टाइम पे थे और उन्होंने क्या किया, बेसिकली अपना एक ली लू करके हैं जो चाइनीज़ वॉरेन बफेट माने जाते हैं। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि चार्ली मंगर की फैमिली ने वॉरेन बफेट के अलावा अगर किसी को पैसा दिया है मैनेज करने या इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो ली लू है। वो इतने मतलब खतरनाक इन्वेस्टर हैं कि एक टाइम पे वॉरेन बफेट का बर्कशायर के अंदर सक्सेसर भी लीलू होने वाले थे, बट लीलू ने उस पूरे पोजीशन को मना कर दिया बिकॉज उनका खुद का फंड मैनेजमेंट है और उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो लीलू एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है जो कि चाइनीज़ वॉरेन बफेट कहलाए जाते हैं। तो इस तरीके से चीज़ है। उसके अलावा हम लोग ने थोड़े टाइम पहले बात करी थी बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के बारे में, जहाँ पे US इन्वेस्टिंग पे फोकस किया था। आई बटन दबा के आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप हमारे ट्विटर पे देख सकते हैं कि बेसिक टूल्स क्या क्या है रिसर्च करने के लिए। स्क्रीनर कौन सा यूज़ करना चाहिए, कंपनी के बारे में कहाँ पढ़ना चाहिए, ठीक है, कैसे आप रिसर्च कर सकते हैं, क्या क्या चार्ट और पैरामीटर्स देखने चाहिए, फाइलिंग्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर किसी को भी चाइना एज अ स्टॉक मार्केट या चाइना एज अ बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो 1 घंटे का एक वीडियो है पराग पारिक म्यूचुअल फंड का, लव चाइना और हेट चाइना बट यू कैन नॉट इग्नोर चाइना। डेफिनेटली अ मस्ट वॉच वीडियो है जो आपको देखना चाहिए टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट चाइना। कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या हो रहा था, कैसे हुआ, कैसा बिजनेस बनता है, कैसे बिजनेस खत्म हो जाता है, सारी चीज़ें 1 घंटे का वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो वो भी आप देख सकते हो यूट्यूब पे सर्च करके। बट ये वीडियो यहीं खत्म होता है ऑब्वियसली। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कैपिटल प्रोटेक्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन कैपिटल एप्रिसिएशन। चलिए, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई होप। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड एज वेल एज शेयर एज मच एज यू कैन एंड ज्वाइन ट्विटर एंड टेलीग्राम टू। थैंक यू।